साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सीधे मुद्दे पे आता हूं, समय कम है। मैं अक्सर गांव में मीटिंग करता हूं तो 3 चेतना की बात करता हूं। 3 चेतना आज यहां फिर से मैं कहना चाहता हूं, एक ट्रेनिंग के रूप में आप मान लीजिए। पहली चेतना, और यही 3 चेतना जिन समाजों में आई है वही समाज की विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़े है। वो 3 चेतना है, पहली शिक्षा की चेतना, दूसरी है संवैधानिक चेतना और तीसरी है राजनीतिक चेतना। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा प्रगति के सभी द्वार खोलती है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, और जो अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक होगा वो अपने हक की लड़ाई बखूबी लड़ लेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, ये याद रखिएगा। और शिक्षा के बारे में एक बड़ी गंभीर बात है कि शिक्षा करती तो है, लेकिन जो सियासत में बैठे इस समय लोग हैं वो चाहते हैं कि आपकी शैक्षिक रूप से आप कमजोर हो जाएं, और पहले की जो स्थितियां थी सैकड़ों हजारों साल पहले, आजादी के पहले, उस स्थिति में हम लोग पहुंच जाएं। इसीलिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें भी ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं जिसका जन अधिकार पार्टी पुरजोर शब्दों में विरोध करती है। विस्तार में अभी आगे बात आएगी, माननीय जी बखूबी इस बात को रखते हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस समाज में शैक्षिक चेतना आ जाती है वो समाज कभी पीछे नहीं होता, क्योंकि अगर अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षा मिली है तो हमारे आपके बच्चों में 3 बातें बखूबी आती है: ज्ञान, समझ, जागरूकता। मैं 3 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ज्ञान, समझ और जागरूकता। जिन समाजों में ज्ञान, समझ, जागरूकता आ जाती है, शासन हो या प्रशासन, उनके समाजों का कभी शोषण नहीं होता है। इसलिए अनिवार्य है। और आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, कुछ लोग सिद्धार्थनगर से भी आए जो शैक्षिक रूप से काफी पिछड़ा जिला है, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने बेटियों को और बेटों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हों, और आज यहां से संकल्प लेकर के जाए। तैयार है? पूरी आवाज नहीं निकल रही है, ये संकल्प लेने वाली घड़ी है। शिक्षा से शुरुआत होती है। और दूसरी चेतना है संवैधानिक चेतना। शासन प्रशासन की सारी व्यवस्था संविधान से चलती है कि किसी और से, संविधान से। और आज संविधान पर हमला हो रहा है। अगर हम आप शैक्षिक रूप से जागरूक होंगे, अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो हम संविधान की चेतना, संविधान का ज्ञान भी आएगा कि हमारे अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, नीति नियम क्या है, नीति तत्व क्या है, और संविधान की मंशा क्या है, ये सब समझ पाएंगे तो अपने अधिकारों को हम सुरक्षित रख पाएंगे। और अभी जो शासन प्रदेश और केंद्र में चल रहा है वो हमारे आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। ये बात भी समझ लीजिएगा, बड़ी गहरी बात है। इसलिए हमें उसके लिए भी जागरूक होना पड़ेगा, अपनी चेतना को विस्तारित करना पड़ेगा। और तीसरी अंतिम चेतना है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना में 2 बातें आती है, एक है वोट की कीमत और दूसरा है राजसत्ता की पावर। पावर चाहिए? आवाज नहीं आई, ऐसे बात से लड़ेंगे? पावर चाहिए? पक्का? वोट की कीमत समझनी पड़ेगी उससे पहले। और वोट की कीमत पे बड़ी गंभीर बात कही गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है, वोट वह दोधारी तलवार है जिसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा हक हिस्सा खाने वाले दुश्मन का गला काट देंगे, और जिसका गलत इस्तेमाल करेंगे अपना ही गला काटते चले जाएंगे। ये 71 साल से सोचिए, 71 साल से हमारे बाप दादाओं से लेकर हम लोग अधिकांश समय अपना गला कटवाए हैं। अब स्थितियां बदलने का समय आ गया है। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी उसी वोट की कीमत पे बड़ी गंभीर बात करते हैं। उन्हीं की उपस्थिति में मैं ये कह रहा हूं, हमारे आपके कीमती वोट से राजा बनता है, सरकार बनती है। हमारे आपके कीमती वोट से राजा बनता है, सरकार बनती है। और वो सरकार हमारे परिवार, हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों का भाग्य विधाता होती है। उस सरकार को चुनने से पहले हमें अपनी वोट से समझौता नहीं करना है। सरकार, ये 3 जो चेतनाएं थी, इस बात को समझने की जरूरत है। और राजसत्ता की पावर, अंतिम बात कहते बात खत्म करूंगा। जोगी बाबा को जानते हैं ना, मुख्यमंत्री हैं, पहले घंटा बजाते थे, सही है? आज सत्ता के मंदिर में है व्यक्ति वही, शरीर वही,
जब मंदिर में जाकर के घंटा बजाते थे, पूजा अर्चना करते थे, उस समय अगर कहते तथास्तु, बस्ती में पीजीआई बन जाए या मेडिकल कॉलेज बन जाए तथास्तु, तो बन जाता नहीं बनता। और अगर आज कह दें कि पीजीआई में बन के तैयार हो जाए बस्ती में पीजीआई, तो कोई रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा। पावर कहाँ है? सरकार में। कहाँ है? पहुंचना है, पहुंचना है। तकदीर कहाँ लिखी जाएगी बच्चों की? सत्ता में। तैयारी बना लीजिए सर, तैयारी वहीं से तकदीर लिखी जाती, चाहे शिक्षा का कानून हो, कृषि का कानून हो, अस्पताल बनाने का हो, रोजगार देने का हो, उद्योग धंधे लगाने का हो, महंगाई कंट्रोल करने का हो, सब कुछ कहां से होगा? सरकार से। यही बात माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी पिछले 6 सालों से लगातार समझा रहे हैं और ये हमें समझना है, गांव गांव गली गली तक पहुंचाना है। इसलिए वोट की कीमत समझेंगे और राज सत्ता की पावर समझेंगे तो हमारे आपके बच्चों के समाजों की तकदीर वहीं से बदलेगी। उसी लिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ आए हैं जागरूकता करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। एक नारा दे के खत्म करिए, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे मुखिया बैठे हैं, सत्ता में पहुंचना, लखनऊ तक आवाज जानी है तो आवाज निकलनी चाहिए। तो 2 नारा मैं बोलूंगा, आप लोग पीछे दोहरा दीजिए। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। 40% हाथ उठा है, इससे सत्ता में पहुंचेंगे। फिर से माननीय बाबू